हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI मेंटोर। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतिरोधकों का संयोजन। बात करते हैं प्रतिरोधकों के संयोजन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। मान लो हमारे पास रजिस्टर्स हैं भिन्न भिन्न प्रकार के जिनका मान भिन्न भिन्न है। अब हमें कोई ऐसा मान प्रतिरोध का चाहिए जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम प्रतिरोधकों के संयोजन द्वारा वो मान प्राप्त कर सकते हैं। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है श्रेणी प्रतिरोधकों का संयोजन और दूसरा होता है समानांतर प्रतिरोधकों का संयोजन, सीरीज कनेक्शन, और दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। पहले हम समझते हैं सीरीज कनेक्शन यानी श्रेणी में प्रतिरोधकों का संयोजन। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखो। मान लो हमारे पास ये हमारे सभी के घर पे नॉर्मल टंकी होती है वो है, और उससे एक आपने टूटी जोड़ दी यानी टैप जोड़ दी है। तो होगा क्या, मान लो अगर इसको पूरी ओपन कर लो आप, तो इसमें से पूरा पानी निकलना चालू कर देगा। और सेकंड कंडीशन में मैंने क्या करा, सेकंड कंडीशन में मैंने इसमें जो टूटी थी हमारा यानी जो टैप था इसको मैंने कर दिया बंद, मतलब पूरा बंद नहीं करा, थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। इससे क्या होगा, पहले जो जितना पानी निकल रहा था उतना पानी ना निकलते हुए कुछ ही पानी निकलेगा, कुछ बूंदें ही निकलेगी। तब हुआ क्या, कोई पानी थोड़ी ना हमारे पास था जो खत्म हो गया, पानी खत्म नहीं हुआ। बस क्या हुआ, पहले प्रेशर यहाँ से ज्यादा आ रहा था, अब यहाँ से प्रेशर कम आ गया। हमारे पास टंकी में पानी उतना ही है, तो क्या हुआ, जो प्रेशर कम आ गया। अब देखो ये जो सेकंड कंडीशन में बाहर जो है वो प्रेशर कम आ रहा है, यानी यहाँ से जो कम दाब से पानी निकल रहा है। लेकिन जो हमारे ये टैप के अक्रॉस, मतलब टैप के अगर आप नल के टूटी के अपने सिरों पे देखोगे तो यहाँ पे जो प्रेशर यानी दाब होएगा वो होएगा ज्यादा। इसको अब आप इलेक्ट्रिकल वे में समझो तो आप क्या कह सकते हो। देखो पहले क्या था, टंकी को में जो पानी है उसको आप मान लो इलेक्ट्रॉन, टूटी को आप मान लो रजिस्टर। पहले क्या था, जब यहाँ पे रजिस्टर बिल्कुल कम था, रेजिस्टेंस कम था, तो क्या जो चार्ज था वो आराम से फ्लो कर रहा था। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने रेजिस्टेंस यानी नल में जैसे ही आप बंद करने की तरफ आ गए थे तो वह क्या आपका पानी कम आने लग गया, यानी कि यहाँ आप कह सकते हो जैसी रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट फ्लो कम हो गया। इसमें जो मेन बात समझने वाली थी वो ये थी कि हमारे पास चार्ज खत्म नहीं हुआ। हम ये कह रहे हैं पहले पानी आ रहा था ज्यादा, अब आ रहा है पानी कम, ये इसलिए देखो पानी कम आने से हम ये तो नहीं कह रहे ना कि वाटर जो है खत्म ही हो गया, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई कम इलेक्ट्रॉन यानी कम करंट अगर आ रहा है तो ऐसा थोड़ा ना इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए। वहां हुआ क्या, वहां पे जो हमारा रजिस्टर है ये क्या करता है, वो विद्युत धारा का विरोध करता है। मतलब वो करेगा क्या, उसके अगर आप वोल्टेज दोगे, वोल्टेज को क्या प्रेशर भी बोलते हैं अपन नॉर्मल भाषा में, जैसे आप उस पर वोल्टेज दोगे तो वो क्या करेगा, बाहर तो आपको दिखेगा कि उसके बाहर जो है वो है वोल्टेज कम, जैसे कि नल पे दिख रहा था कि बाहर पानी कम आ रहा है, लेकिन वो जो खुद में उसके जो रजिस्टर यानी प्रतिरोधक के सिरे पे जब आप वोल्टेज ड्रॉप देखोगे तो वहां पे भी आपको कुछ वोल्टेज मिलेगी, यानी कि वो अंदर तो ज्यादा वोल्टेज उसके मिलेगा और बाहर वो कुछ कम वोल्टेज दे रहा होगा, जिससे कि क्या होएगा, हमारा जो करंट है उसके से क्या होएगा, जो हमारा विद्युत धारा है उसमें वो रुकावट की तरह व्यवहार करेगा उसमें। अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं। मैंने 3 रजिस्टर लिए R1, R2 और R3, ठीक है। तीनों को एक बैटरी से जोड़ दिया जो कि V वोल्ट की थी। अब देखो इसमें हुआ क्या, इधर वोल्टेज ड्रॉप V1 हो गया, इधर वोल्टेज ड्रॉप V2 हो गया, इधर वोल्टेज ड्रॉप हो गया V3। क्योंकि मैंने ऊपर आपको समझाया था कि एक रजिस्टर जो होता है वो खुद में तो ज्यादा प्रेशर यानी वोल्टेज रखता है और बाहर देता है कम प्रेशर यानी कि बाहर देता है कम वोल्टेज। तो देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कुल विभवांतर कितना आएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। क्योंकि यहाँ पे जो है करंट सेम है, तो बाई ओम्स लॉ हमारी क्या ओम के नियम से क्या सीखते हैं हम, V इक्वल्स टू R ही होता है। तो V1 बराबर कितना होगा, I इंटू R1, क्योंकि धारा जो है इस सर्किट में सीरीज में सेम होती है, हमने देखा है, हम जानते हैं ये, क्योंकि ये क्या साइंटिस्टों ने बताया हमें, ठीक है। V2 बराबर क्या होगा, I इंटू R2, और V3 क्या होगा, I इंटू R3। इन तीनों ही जो V की जो वैल्यूज है ना, V1, V2, V3, इसको फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करो तो देखो क्या होगा, V की जगह IR लिख दिया, V1 की जगह IR1 लिख दिया, V2 की जगह IR2 लिख दिया और V3 की जगह IR3 लिख दिया। अब देखो IR लिखा रहने दिया और इधर क्या I देखो कॉमन है, तो I हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बना R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल आउट हो गया, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी हमने ये देखा कि जो श्रेणी संयोजन होता है ना प्रतिरोधकों का, उसमें जो कुल प्रतिरोध है
वो जितने भी हमारे रजिस्टर दिए हैं उनके प्रतिरोधकों के सम के बराबर होता है। अगर मान लो n रजिस्टर हो, यानी कि हमें पता नहीं है कितने हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस वहां तक जोड़ते जाओ जितने तक आपको रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई हो। अब जब हमारा सभी प्रतिरोधक समान क्षमता के हो तब क्या होएगा देखो, यानी कि जितने भी आर हैं वो सेम है, मतलब R1 R2 R3 सब सेम है, तो फॉर्मूला बनेगा R बराबर N इंटू आर। इसका मतलब एक बार एग्जाम्पल से समझो, 5 रजिस्टर है, पांचों की वैल्यू अगर आपके 5-5 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस बताओ जब वो सीरीज में जुड़े हो, तो वो क्या होएगा, 5 रजिस्टर है तो इधर लिख दो n की जगह 5 इंटू उनका प्रतिरोध कितना है 5 ओम, दोनों को मल्टीप्लाई कराओ कितना है 25 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस यानी टोटल प्रतिरोध जो हुआ वो आएगा 25 ओम। यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लो जिससे आपको सीरीज सर्किट कुछ क्लियर हो। ये यहाँ मैंने 2 प्रतिरोधक उपयोग करें जिसमें से एक का प्रतिरोध है 2 ओम, दूसरे का प्रतिरोध है 3 ओम। फॉर्मूला हम जानते हैं आर इक्विवेलेंट यानी समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा R1, यानी कि पहले रजिस्टर प्रतिरोधक का प्रतिरोध प्लस दूसरे प्रतिरोधक का प्रतिरोध R2। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया कितना है 5 ओम। अब हम देखते हैं पैरेलल कनेक्शन, यानी जब प्रतिरोधक आपके समानांतर में जुड़े हों तब। इसके लिए एक एग्जांपल समझो। हमें पता है कि जो पैरेलल सर्किट होता है हमारा समानांतर परिपथ, उसमें वोल्टेज यानी विभव होता है समान। वो कैसे होता है उसके लिए एक एग्जांपल समझो। या आपने एक टंकी है हमारी, 3 आपने नल लगा दिए, देखो तीनों समान स्तर पे हैं, यानी तीनों का आप पूरा खोल दोगे तो तीनों में से समान पानी आएगा। ऐसा नहीं है पानी कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो पानी है ये 3 नल से आ रहा है, 3 से निकल रहा है, समझ रहे हो। अगर आप पानी को मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखो इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिशा से निकल रहे हैं, लेकिन प्रेशर तीनों पे सेम है, यानी वोल्टेज सेम रहेगा क्योंकि तीनों में से समान पानी आ रहा है। लेकिन क्योंकि ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग पानी से निकल रहे हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो करंट होता है, यानी कि तीनों में से करंट अलग अलग निकल रहा है। यानी हमारे इसमें क्या हुआ, यहाँ पे अगर करंट जो I था ये 3 में बट गया, I1 I2 और I3 में, तीनों में ये बट गया। तो यहाँ से अब समझ गए होगे कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम क्यों रहता है। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा डायग्राम है, इसमें 3 रजिस्टर हैं लेकिन वो पैरेलल में लगा दिए, यानी समांतर क्रम में लगा दिए, 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। तो देखो क्या हुआ, यहाँ से I गया, यहाँ से 3 में बट गया, ये वापस I1 I2 I3 यहाँ पे आएगा, तो टोटल I वापस हमें मिल जाएगा, जितना यहाँ से गया था उतना हमें यहाँ पे वापस मिल जाएगा। अब जिसको अगर ये फिर भी ना समझ में आए तो आप ये मान लो यहाँ पे 3 लोग भाग रहे थे, ठीक है। वो 3 लोग जो भाग रहे थे उन तीनों को मिलाकर हमने एक नाम दिया I, ठीक है। अब ये क्या 3 रास्ते थे, तो एक चला गया आदमी इस पे, एक आदमी इस पे और एक आदमी इस पे, यानी कि I1 आदमी इधर चला गया, I2 इधर चला गया और I3 इधर चला गया। ये यहाँ तक चले। अब क्या हुआ, I1 यहाँ आ गया, I2 यहाँ आ गया और I3 यहाँ गया, यानी कि तीनों वापस यहीं आ गए, यानी कि तीनों को मिला के वापस मैं बोल दूं कि वो I है, मतलब जितने लोग गए थे उतने वापस आ गए, ठीक है। अब आगे देखो फॉर्मूला इसका कैसे निकाला गया। टोटल करंट यानी कुल धारा कितनी होगी, देखो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। समझ में आ गया पिछले एग्जांपल से कि ये कैसे हुई। अब देखो भाई ओम्स लॉ यानी कि ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू आर आई, यानी I बराबर कितना हो जाएगा V अपॉन आर। अगर I1 देखूं वो कितना होगा V अपॉन R1, क्योंकि हमें पता है पैरेलल में पोटेंशियल यानी विभव जो है सेम रहता है, समान रहता है। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया था, वो आप वापस देख लो अगर नहीं समझ में आया तो। I2 कितना हो जाएगा V अपॉन R2, I3 कितना हो जाएगा V अपॉन R3। ये तीनों ही I1 I2 I3 मतलब चारों की वैल्यू ये आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 हमें मिला। अब देखो V है, इधर V हमने कॉमन ले लिया, तो अब 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बचा, V से V काट दिया हमने, तो फॉर्मूला में मिला 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखो हमारे जो रजिस्टर हैं वो अगर सभी समान संख्या के हों और मतलब सभी का प्रतिरोध अगर समान हो तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू N इंटू R। मतलब मान लो 5 प्रतिरोध है, पांचों ही 5 ओम के हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होएगा। तो देखो N की जगह हमने लिखा 5, यानी 5 रजिस्टर थे तो ऊपर लिख दूं 5 R पर सब एक का प्रतिरोध, अब इनका सबका प्रतिरोध समान है तो इनका प्रतिरोध कितना है, इसका दे रखा है प्रतिरोध, सबका प्रतिरोध जो है वो 5 ओम है, तो R की जगह लिख दिया 5, 5 से 5 घट गया, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस आया वो आया 5 ओम। अब एक और बात देखो,
जब हमारे प्रतिरोधक यानी रजिस्टर सीरीज में जुड़े हो यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ता है यानी टोटल रेजिस्टेंस बढ़ता है। और जब हमारे प्रतिरोधक यानी रजिस्टर पैरेलल यानी कि समानांतर में जुड़े हों तब जो प्रतिरोध होता है वो घटता है।